मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां दिन पर दिन तेज होती जा रही हैं। आज महागठबंधन यानी लालू, नीतीश और कांग्रेस के गठजोड़ ने सीटों के बंटवारे का ऐलान भी कर दिया। कांग्रेस को 40 सीटें दी गई हैं, जबकि लालू और नीतीश 100-100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सियासी जानकार संभावना अब जता रहे थे कि लालू और नीतीश के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जमकर सिर फटोवल होगा और गठबंधन भी खतरे में पड़ सकता है। ऐसी ही कुछ उम्मीद बीजेपी को भी रही होगी, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तीनों दलों के नेताओं ने मीडिया के सामने मुस्कुराते हुए सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया। लालू ने तो यह तक कहा कि वो सब मिलकर बीजेपी को धूल चटा देंगे। सवाल उठता है कि महागठबंधन की एकजुटता बीजेपी के लिए कितना बड़ा खतरा है। एनडीए के कैंप में सीटों के बंटवारे और सीएम की कुर्सी को लेकर के कई पेंच अभी भी दिख रहे हैं। सवाल यह भी है कि ऐसे हालात में एकजुट विरोधियों के सामने मोदी की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली हैं। और भाजपा को धूल चटाएंगे हम लोग। इनको हम जानते हैं भाजपा को, तो हम लोग एक हैं, एक रहेंगे और खाली पाव भाजपा को आगे से इसको नागपुर पहुंचवा देंगे। बिहार में महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कहा जा रहा सीटों का बंटवारा आसानी से हो गया। अंदर खाने कितनी भी माथापच्ची और गणित भिड़ाई गई हो, लेकिन बाहर एकजुटता दिखाते हुए महागठबंधन ने अपने अपने हिस्से की सीटों पर हामी भर दी। कांग्रेस को 40 सीटें मिली हैं, जबकि नीतीश और लालू 100-100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सियासी जानकारों को कांग्रेस की 40 सीटों पर जरूर हैरत हो रही होगी, लेकिन हाल ही में राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि वो बिहार में सम्मानजनक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आज लालू और नीतीश ने राहुल की बात रख ली। सीटों के बंटवारे पर भी सहमति हो चुकी है और हम लोगों ने महागठबंधन की तरफ से संयुक्त कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। लोकतंत्र में तानाशाही प्रवृत्ति आगे नहीं बढ़े, उसको रोकने के लिए हम सब मिलजुल कर इस महागठबंधन को ताकत दें और मुझे पूरा विश्वास है कि ये महागठबंधन विजय रहेगा। अब चुनौती एनडीए के सामने है। सीटों के बंटवारे पर एनडीए का अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बन पाया है, लेकिन वक्त वक्त पर सहयोगियों के बीच से अपने अपने फॉर्मूले सुझाए जाते रहे हैं। ऐसे में मांझी कुशवाहा के अलावा सहयोगी दलों के बीच सीटें बांटने में बीजेपी के पसीने छूट सकते हैं। 74 लड़े आज लोक जनशक्ति पार्टी, 102 लड़े भारतीय जनता पार्टी और उसके अतिरिक्त जो शेष सीटें बचती है उनकी संख्या होती है 67 सीट राष्ट्रीय लोक समता पार्टी लड़े। यह हमारी पार्टी का फैसला है। महागठबंधन में सीएम की कुर्सी को लेकर भी कोई सवाल नहीं है। चंदन, सांप और जहर वाला चैप्टर फिलहाल खत्म हो चुका है और अभी सिर्फ और सिर्फ नीतीश ही महागठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं। दूसरी तरफ एनडीए में सीएम पद के लिए नाम अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी से लेकर रामविलास पासवान और सुशील मोदी तक दर्जनों उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। चुनाव से पहले सिर्फ फुटौवल की नौबत से बचने के लिए माना जा रहा है कि एनडीए पीएम मोदी के नाम पर ही चुनाव में उतरेगी। जैसा जन समर्थन नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के पक्ष में उमड़ पड़ा है, इसको देख के घबराहट पैदा हो गया है दोनों के मन में। अब दोनों को लग रहा है कि सत्ता हमारे हाथों से जाने वाली है, जमीन खिसकने वाला है। तो घबराहट में हड़बड़ी में लिया गया ये सारा निर्णय है। हाल के दिनों की सियासी हलचल बताती है कि मोदी विरोध के नाम पर महागठबंधन मजबूती से एकजुट खड़ा हो गया है। पीएम मोदी के हर हमले पर पलटवार के लिए लालू और नीतीश दोनों एक साथ खड़े रहे हैं। आप सेवा का मौका खोज रहे हैं, जनता ने मौका दे दिया, तब पीएम रहते हुए सीएम के एडिशनल चार्ज में भी रहना है क्या? अच्छा दिन का क्या हुआ ये बोलना चाहिए था, इनको बताना चाहिए था। और जुआ जुबती करे हुंकार और कहा गया हमारा रोजगार जो आप बोले थे 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे सबको, कहा गया रोजगार। पीएम मोदी के डीएनए वाले बयान को भी लालू और नीतीश ने बिहारी अस्मिता का सवाल बनाकर चुनावी अभियान से जोड़ दिया। 50 लाख बिहारियों के डीएनए सैंपल दिल्ली भेजे जा रहे हैं। ये दांव
चुनाव में कितना फायदा पहुंचाएगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन लालू नीतीश के इस दांव का फिलहाल बीजेपी के पास कोई तोड़ नहीं है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि लालू नीतीश की मुहिम का बीजेपी कैसे सामना करेगी। बड़ा सवाल ये भी है कि महागठबंधन की मजबूत होती एकजुटता क्या मोदी के लिए मुश्किलों का सबब बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आइए बिहार चुनाव पर चर्चा करेंगे। बीच बहस में हमारे साथ मेहमान होंगे अनिल बलूनी जी, स्पोक्सपर्सन बीजेपी से, चंदन यादव होंगे कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, राजीव रंजन हमारे साथ जेडीयू से होंगे, और साथ ही यहां स्टूडियो में मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री जी हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अनिल बलूनी जी, सबसे पहले सवाल आपसे, मतलब आपका तो गणित ही गड़बड़ा गया होगा, क्योंकि आपने साफ कहा था कि पहले बंटवारे की झंझट से तो निपट लें आरजेडी और जेडीयू। आज तो मुस्कुराते हुए सीटों का बंटवारा भी हो गया, सीएम को लेकर के भी कोई पेच नहीं है महागठबंधन के अंदर। तो ये आपके हिसाब से तो ऊंट दूसरी करवट बैठ गया। नहीं अनुराग जी, देखिए, इनके सीट बंटवारे से हमारा कोई गणित उल्टा बैठने वाला ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो आज सीटों का बंटवारा हुआ है, दिलों का बंटवारा पहले इनका हो चुका है। जहर पी के मिल रहे हैं। अब ये सब पुरानी बातें हो गई ना। जहर का असर कभी भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं तो नहीं मानता है। नहीं सुनिए ना, तो इसीलिए बोलेंगे तभी तो बताएंगे ना आपको। आप देखिए कि इन लोगों के जो बंटवारा हुआ है उससे हमको कुछ नहीं। आप मुजफ्फरपुर की रैली देखिए, आप गया की रैली देखिए, बिहार की जनता का मन देखिए। बिहार की जनता तो मन बना चुकी है। देखिए, जनता कभी अहंकार को पसंद नहीं करती, जनता कभी ठगी को पसंद नहीं करती, और जहां अहंकार और ठगी चल रहा हो वहां जनता कभी नहीं मानने वाली है। इसलिए बिहार की जनता तय कर चुकी है, ये लोग कितना भी मिल लें, इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी वह जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मन बना चुके हैं, और आप देखिएगा समय आते आते और देखिएगा ये ज्वार और बढ़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी की जो आंधी है वो तूफान में तब्दील होगी। ये बात तय है अनुराग जी। मतलब राजीव रंजन जी, ये आप ही के भरोसे बैठी है एनडीए, वहां पर आपका मनमुटाव होगा, आपके महागठबंधन में दरार पड़ेगी, तभी बीजेपी का वहां परचम लहराएगा। बलूनी जी की बातों से तो ऐसा लग रहा है। नहीं अनुराग जी, सुनिए, हम राजनीति करते हैं, इनके बंटवारे से हमको कोई मतलब नहीं है। लोकोक्तियों को बलूनी जी अब थोड़ा धैर्य रखिए। अगर शुरुआत में ऐसा करेंगे तो फिर हम दोनों फिर उसी तरह से फिर ले जाएंगे बहस को। देखिए, बुनियादी बात क्या है, लगातार आप गठबंधन होगा या नहीं होगा ये सवाल उठा रहे थे। गठबंधन का नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, इस पर आप सवाल उठा रहे थे। लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी मिलकर चुनाव साथ लड़ेंगे, एक मंच पर आएंगे, इस पर आपने सवाल उठाए। सारे सवालों का जवाब हम लोगों ने दे दिया। आज सीटों की संख्या भी हम लोगों ने तय करके बाजाबता दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व और एआईसीसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी की उपस्थिति में ये सारे ऐलान आज हो गए। अब सवाल क्या है, बिहार में आप अपना नेता तय नहीं कर पाए, और भानुमति का कुनबा तैयार करने के लिए कभी पप्पू जी के दरवाजे की कुंडी ठकठका रहे हैं, कभी मांझी जी को बुला रहे हैं, कभी रामविलास जी नाराज हो रहे हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा जी उम्मीदवार खुद को मान ले रहे हैं मुख्यमंत्री पद का। तो ये सारे विरोधाभास आपके यहां है। हमारे यहां केवल आप आरोप लगाते रहे, लेकिन हम लोगों ने बार बार न केवल आरोपों का जवाब मजबूती से दिया, जहर नहीं, फील्ड में भी हमारे कार्यकर्ता, ग्रास रूट पर हमारे कार्यकर्ता लगातार मिलकर काम कर रहे हैं, और शुरुआती संकेत भी आपने बिहार के उपचुनाव में देख लिए। ग्रास रूट तो है। बड़ा सवाल यह है कि बिहार को आपने कुछ दिया नहीं, नेता आपने तय किया नहीं, तो बिहार की लड़ाई तो आपने पहले ही मान ली है कि आप इस लड़ाई के बाहर हो चुके हैं। ये एक तरफा लड़ाई है, और ये नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार बनाने के पीछे आपका उद्देश्य यही था कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का लाभ आपके गठबंधन को मिल जाए। दुर्भाग्य से बिहारी नेतृत्व आपने खारिज कर दिया, और नरेंद्र मोदी जी अपने अनावश्यक बयानों से बिहार के जनता के कोप भाजन हो गए। अब जो तारनहार हो सकते थे वो पार्टी के बोझ बनते चले जा रहे हैं। तो आपका भविष्य तय हो गया, बिहार की जनता की अदालत में फैसला पहले ही तय हो गया, और आपके बुरी हालत तय है। ठीक है, चंदन यादव जी, कांग्रेस का विरोध करके लालू ने सत्ता पाई थी। सुनिए, लालू का विरोध करके नीतीश कुमार सत्ता में आए, अब लालू, नीतीश, कांग्रेस तीनों एक साथ खड़े हैं। बिहार की जनता बहुत समझदार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार में चुनाव लड़ना सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं है।
हम वैचारिक राजनीति भी करते हैं। आज संसदीय लोकतंत्र पर खतरा है। समाज को बांटने वाली विचारधारा फन फैलाए बैठी है। तो कांग्रेस की पहली प्राथमिकता है बिहार में कि किस तरह से संसदीय लोकतंत्र पर जिस तरह से लगातार कुटाराघात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है, तो हमारे लिए बिहार में ये जरूरी है, देश के लिए ये जरूरी है। नंबर 2, मुझे लगता है आप देख लीजिए अनुराग जी, इनसे कहिए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक डीएनए में लोकतांत्रिक तरीके से ना कुछ बोलना लिखा है, ना कुछ मतलब किसी को बहस करना देना चाहते, ना संसद में, जनपद वाली पार्टी बताइए लोकतंत्र के बारे में। मान लीजिए आप तो कम से कम कहने दीजिए, आप लोकतंत्र आप सिखाएंगे कौन सा आप। चलिए ठीक है, आप बोलिए ना, मुद्दे पर बोलिए, मुद्दे पर आ जाइए। होने दीजिए बलूनी जी, चुप हो गए, बोलिए। दूसरा जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को राइटिंग ऑन द वॉल इज वेरी क्लियर, और वो लोग इसको समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। तो इनको किसी लग रहा है कि जनता में कोई समर्थन नहीं है। ठीक ही कहा कि इनको लग रहा था कहीं ना कहीं ये महागठबंधन शेप नहीं लेगा, सीट को बंटवारे को लेके लड़ाई होगी, नेता नहीं मानेंगे। एक एक सवाल का जवाब हम लोग अस्वस्थ है, हमारे अंदर दिल भी मिला हुआ है और तमाम चीजें वो मिलन का आपको दिखाई भी दे रहा है, मैनिफेस्टेशन भी हो रहा है। इनसे पूछिए जो तमाम इनका जो एक जो भी ये साथ लड़ रहे हैं ना, इनमें दिल मिला है, ना कुछ चीजें सामने आ रही है, ना नेता इनके पास है, ना एजेंडा है, सिर्फ इसी एजेंडा और आपके पास। विनोद अग्निहोत्री जी, क्या वाकई में महागठबंधन में एक दूसरे से दिल मिल गया है? क्योंकि लालू पहले कह चुके हैं कि जहर पीना पड़ रहा है उनको। अब सीट बंटवारे में भी आप देखें तो जेडीयू को भारी नुकसान हुआ है, 10-12 सीटों का नुकसान जेडीयू ने उठाया है अपना इस बंटवारे में। तो क्या वाकई ये महागठबंधन एक मजबूरी का गठबंधन है? और क्या जिस तरीके से मैंने सवाल चंदन यादव से पूछा था कि एक दूसरे का विरोध करके ये लोग राजनीति के क्षितिज पर चमके हैं, अब सब एक साथ खड़े हैं, बिहार की जनता स्वीकार करेगी इन्हें? देखिए, राजनीति का जो इतिहास है और राजनीति की जो विडंबनाएं हैं, उनमें ये भी एक होता है कि कांग्रेस के शासन का अंत लालू यादव जी के नेतृत्व में जनता दल ने किया था। 1990 में चुनाव हुए थे बिहार में। उसके बाद जब लालू जी और नीतीश जी का झगड़ा हुआ, समता पार्टी बनी और उसके बाद भाजपा से गठबंधन हुआ, और उसके बाद लालू जी की सरकार का यानी आरजेडी की सरकार का अंत जो है जेडीयू और भाजपा ने किया। और आज आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू तीनों एक साथ एक मंच पर हैं। तो क्या ये मोदी के लिए थ्रेट है? नहीं, देखिए, मैं जो कह रहा हूं ये इतिहास सबके सामने है, लेकिन इस तरह के जो है गठजोड़ और गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ रहने वाले पे एक साथ आते रहते हैं। तो ये कोई खाली आरजेडी जेडीयू ने किया, ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के साथ मिले, एक साथ रहे। शिवसेना और बीजेपी की महाराष्ट्र में लड़ाई हुई, आज एक साथ सरकार में है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी और वो जम्मू कश्मीर में गठबंधन। तो राजनीति में इस तरह गठबंधन बनते रहे हैं। मायावती और बीजेपी का उदाहरण 3 बार उत्तर प्रदेश में है। तो ये इस तरह के आरोप एक दूसरे पर लगाने का कोई मतलब नहीं है। असली एजेंडा चुनाव का क्या होगा, ये महत्वपूर्ण है। और वो एजेंडा है, मुझे लगता है बिहार में विकास का एजेंडा एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और उसमें जाति समीकरण, बिहार की जनता ये नहीं कहेगी कि नीतीश सुशासन बाबू जो थे वो विकास के एजेंडे पे तो चल ही रहे थे, तो लालू के साथ जाने की क्या जरूरत थी? नहीं, सवाल ये है कि खाली विकास के एजेंडे पर अगर वोट मिलता होता तो शायद राजीव गांधी चुनाव नहीं हारते हैं, शायद नरसिम्हा राव चुनाव नहीं हारते, शायद जो है मनमोहन सिंह चुनाव नहीं हारते, अटल जी चुनाव नहीं हारते। तो विकास के एजेंडे के साथ साथ आपको कुछ सीमेंट भी चाहिए होती है। लोकसभा चुनाव जो पिछला हुआ उसमें भी तो आमदनी सीमेंट है, तो सीमेंट भी है। देखिए, जातीय समीकरणों की ईंटें, जातीय समीकरणों की ईंटें, उसमें फिर उसके बाद सुशासन का, गवर्नेंस का जो है प्लस्तर, ये सब मिला करके एजेंडा बनता है। भारतीय जनता पार्टी भी जातीय समीकरण कर रही है। भाई पप्पू यादव और जो जीतनराम मांझी के साथ जब आप दोस्ती कर रहे हैं, नहीं, जीतनराम मांझी को आप ले रहे हैं, जिन जीतनराम मांझी की आलोचना करते हुए भारतीय जनता पार्टी के थकते नहीं थे, आज उनमें महादलित नेतृत्व दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण बीजेपी भी साध रही है और जातीय समीकरण लालू यादव और नीतीश कुमार भी साध रहे हैं। ये अच्छा सवाल है। ये एक सच है, जातीय समीकरण बिहार का सच है। अब उसके बाद उसमें गवर्नेंस और डेवलपमेंट का पेंट है। दोनों अपने अपने समीकरणों में ये पेंट लगाएंगे। भाजपा के पास एक हिंदुत्व का तड़का भी है और उधर इस महागठबंधन के पास सेकुलरिज्म का तड़का है। अब सेकुलरिज्म का तड़का, हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व का तड़का, जातीय समीकरण दोनों के चलेंगे और उसमें सुशासन और गवर्नेंस में कौन आगे बढ़ता है।
एक बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि नीतीश कुमार के मुकाबले उनके पास कोई स्थानीय नेता वो का तड़का है। अब सेकुलरिज्म का तड़का, हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व का तड़का, जाति समीकरण दोनों के चलेंगे और उसमें सुशासन और गवर्नेंस में कौन आगे बढ़ता है। एक बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि नीतीश कुमार के मुकाबले उनके पास कोई स्थानीय नेता वो प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनकी अपनी मजबूरियां हैं। वो एक एज जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को जरूर है। जी अनिल बलूनी जी, सवाल यह है कि लालू ने कांग्रेस को खत्म किया, नीतीश ने लालू को खत्म किया, अब लालू, नीतीश और कांग्रेस मिलकर के कह रहे हैं कि एनडीए को खत्म कर देंगे, क्योंकि समीकरण जो बन रहे वो ये बन रहे कि शायद सीट बंटवारे को लेकर के जिस सिर्फ हटोवल की उम्मीद आप महागठबंधन से कर रहे थे वो कहीं आपके यहां ना हो जाए। नहीं, देखिए अनुराग जी, एक तो मैं आपको बता दूं, हमको इनके बंटवारे से कोई लेना देना पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। हम अपने जो हमारा एजेंडा है, विकास का एजेंडा, जो मोदी जी का फिलॉसफी है पूरे राजनीति की, हम उसको लेके चल रहे हैं। हमको विश्वास है कि बिहार की जनता ने लोकसभा चुनाव में भी हमको आशीर्वाद दिया था और बिहार विधानसभा चुनाव में भी हमको आशीर्वाद देगी कि पूरे बिहार के अंदर हम विकास करें। और जिस तरह की राजनीति नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिस जंगल राज से छुटकारे के लिए नीतीश कुमार को वोट दिया था, उस छुटकारे के लिए, जंगल राज से छुटकारे के लिए आज भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और हमारी सरकार बनेगी। हमको कहीं इसमें कुछ नहीं है, इनके बंटवारे से हमको कहीं कोई लेना देना नहीं है। हम निश्चिंत हैं, हम अपनी डगर पर बढ़ते जा रहे हैं और हमको पता है कि फतेह हमारे नाम पर लिखी है। फतेह आपके नाम पर लिखी है, लेकिन सीट बंटवारे का क्या करेंगे? जीतन राम मांझी तो 40-50 सीटों का सपना संजोए बैठे हुए हैं। नहीं, सीटें 243। देखिए, आप देखते हैं गठबंधन की राजनीति में, नहीं, गठबंधन की राजनीति में हर आदमी को अधिकार है सीटें मांगने का, ज्यादा सीटें मांगने का भी अधिकार है। हर आदमी चाहता है वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब बातचीत करेंगे, टेबल पे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, निश्चित तौर पे सुलझ जाएगी सारी बात, कोई समस्या नहीं है। जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में सुलझ सकती है तो हमारे बीच में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, सवाल यह है कि टेबल पर बैठकर आप बातचीत करेंगे, लेकिन कहीं टेबल पर ही बैठे ना रह जाएं, क्योंकि पेज सिर्फ सीट बंटवारे का नहीं है, मुख्यमंत्री पद के चेहरे का भी है। नहीं, अनुराग जी, देखिए अनुराग जी, आप इंतजार कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। आप भी रोज डिबेट में बैठने वाले, हम भी आपके साथ बैठने वाले हैं। कहीं टेबल पे नहीं बैठेंगे, हम लोग मैदान पे उतर चुके हैं, हम लोग घर घर पे पहुंच चुके हैं। ये राजीव रंजन जी आज नीतीश कुमार जी की पार्टी को कैडर बेस्ड पार्टी बता रहे थे। आप विनोद जी बैठे, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद जी से पूछिए कि जेडीयू कैडर बेस्ड पार्टी की, आरजेडी कैडर बेस्ड पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। बीजेपी का कैडर हर गांव में है, नीतीश कुमार जी का कैडर नहीं है कहीं गांव में। नीतीश कुमार जी तो एक वर्ग की राजनीति करते रहे जीवन भर। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर की पार्टी और हमारा कैडर घर घर और गांव गांव पहुंचा हुआ है। लेकिन इन्होंने तो डीएनए को मुद्दा बना लिया है। बिहार से 50 लाख डीएनए पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री के पास। कोई बाल भेज रहा है, कोई नाखून भेज रहा है। बिल्कुल, देखिए अनुराग जी, बिहार की अस्मिता से जोड़ दिया गया है वो मुद्दा। जी, आपके साथ जवाब भी हम लोगों से ले लीजिए। जी, मैं लूंगा, मैं आ रहा हूँ। सवालों का जवाब ले लीजिए। काफी आ रहा हूँ, राजीव रंजन आ रहा हूँ। जवाब तो ले लीजिए, आता हूँ। अनुराग जी, देखिए अनुराग जी, आप बहुत समय से मैं आपको भी देख रहा हूं, विनोद जी भी बैठे हैं। आप ये बताइए, जब किसी पार्टी के पास, जब किसी दल के पास कोई मुद्दा नहीं होता और जब कोई हारी हुई बाजी लड़ रहा होता है तो इस तरह की बात करते। सुशासन बाबू, आज सुशासन की बात करते ना। आज किस तरह के, अरे मणिशंकर अय्यर ने चाय बोला, आपने वो चाय बेच करके उसको कैंपेन बना लिया। तो नीतीश कुमार अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, नहीं, ये इनकी राजनीति नकारात्मक की। हमारा एक एजेंडा था, विकास का एजेंडा। नरेंद्र मोदी विकास का पर्यायवाची हैं, इसलिए सब था। आज नीतीश कुमार हारी हुई बाजी लड़ रहे हैं। ठीक है, नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति के साथ, राजीव रंजन, नीतीश कुमार एक हारी हुई बाजी लड़ रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता ये पंच लाइन दी है बलूनी साहब ने। राजीव रंजन, नीतीश कुमार हारी हुई बाजी लड़ रहे हैं कि जिस गठबंधन ने अपना नेता तय नहीं किया, जिनके 20 सीटों की सहमति नहीं बनी, जिन्हें बिहार में अपना रोडमैप नहीं मालूम है कि आने वाले समय चुनाव के लिए, चुनौतियों के लिए क्या रोडमैप उनका होगा, क्या कार्यरूप किस तरीके से वो देंगे अपने पूरी चुनावी रणनीति को। मैं नहीं समझता हूं कि हारी हुई लड़ाई ये लड़ रहे हैं या हम लड़ रहे हैं। हम तो हर मोर्चे पर इन पर भारी पड़ रहे हैं। और जहां तक सकारात्मक राजनीति का सवाल है, विकास का जो कहरा, ये लगातार इनके तमाम प्रवक्ताओं का देख लीजिए, स्टूडियो डिबेट में ये क्या बात करते हैं। सबके सब एक ही बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी की जाति बताई जाती है, हमारे यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति के साथ साथ उनकी जाति भी बता दी जाती है।
कोई केंद्रीय मंत्री अगर भगवान राम का नाम लेकर के अगर विभत्स टिप्पणी करे तो उसके बचाव में भी उसकी जाति बता दी जाती है। ये जाति के जरिए लगातार जात पात करने वाले लोग जो बिहार के क्षेत्रीय दलों पर आरोप लगाते रहे कि हम जात पात करते हैं, इनके 90 दिनों के कुछ बयानों को देख लीजिए और पता चल जाएगा कि जात पात की राजनीति कितने निचले स्तर पर कर रहे हैं। सामाजिक सौहार्द को लेकर के इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? देश में 30% से ज्यादा सांप्रदायिक झड़पें बढ़ी हैं और विकास को लेकर के 15 महीने में बिहार की जनता ये जरूर जानना चाहती है कि लगातार बिहार में 15 से 20 सभाएं प्रधानमंत्री जी ने की थी बतौर उम्मीदवार और उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल अटेंशन, स्पेशल पैकेज, बिहार के लिए योजनाओं की बाढ़ पहुंचा देने की बात इन्होंने कही थी। एक चीज नहीं कर पाए और आज ये कह रहे हैं कि हमारे पास इशू नहीं है। आप बिहार के दोनों के पास मुताबिक मुद्दे हैं, लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी बिहार से जो फीडबैक आ रहा है आप भी सुन ले राजीव रंजन कि हम एक गलत समय कम है। विनोद अग्निहोत्री जी, जनता को गाली बिहार से जो फीडबैक आ रहा है वहां के लोग लालू और नीतीश के साथ आने को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। क्या ये नेगेटिव पॉइंट है? नहीं, देखिए ये एक चुनौती निश्चित रूप से है ये महागठबंधन के सामने, क्योंकि लालू यादव का जो 15 साल का शासन रहा है उसको लेकर कई तरह के सवाल उठे और कई तरह के आरोप लगे। उन आरोप लगाने वालों में नीतीश कुमार खुद थे। निश्चित रूप से ये बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना महागठबंधन कैसे करेगा, इसका हल मुझे लगता है इन्होंने ये निकाला है कि नीतीश कुमार को जो यूनानिमसली डिक्लेयर किया गया है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, तो नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के जाएंगे। जिस तरह मैं उदाहरण देता हूं, जिस तरह नरेंद्र मोदी को चेहरे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में उतरती है तो साथ में चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे पप्पू यादव हो या अभी राणा जी के बेटे जो चारा घोटाले में थे वो शामिल हो गए हो, तो भाजपा को भरोसा है कि मोदी जी का बड़ा व्यक्तित्व जो है समाहित करने का नीतीश कुमार को लेकर। विनोद जी, जो चुनौती इस महागठबंधन ने मोदी सरकार के लिए वहां पर पैदा की है, बीजेपी एनडीए के लिए पैदा की है, उससे अब कैसे निपटेगा एनडीए बिहार में अपने सीट बंटवारे को लेकर के, अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर के? ये आने वाले वक्त में ये तय करेगा कि एनडीए की राह बीजेपी बिहार में आसान होगी या मुश्किल। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी का बीच बहस में जुड़ने के लिए।